नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इन्हीं क्वेश्चनों से क्या है कि 85% यही क्वेश्चंस सिर्फ ओनली थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके आपको दे दिए जाते हैं। तो इसलिए जितना आप हो सके उतना कह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा आज का हमारा, निम्नलिखित में से अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा के लिए कौन सी निरोधात्मक प्रविधि है? बाल अपराध न्यायालय, पुनर्वास विधि, माता पिता का स्नेह एवं प्यार, मनोगति की विधि। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा, यानी कि माता पिता का स्नेह एवं प्यार। फिर कुछ क्या है निरोधात्मक विधियां हैं, उनके हम प्रकार देखते हैं कि कौन कौन से तरीके आते हैं। माता पिता का अपेक्षित स्नेह व ध्यान देना, उचित इच्छा व आवश्यकता की पूर्ति, घर का वातावरण सौहार्द युक्त होना, उचित घरेलू अनुशासन, सकारात्मक शिक्षा, विद्यालय का उचित वातावरण व स्वानुशासन, विभिन्न सरकारी सहायता जैसे निःशुल्क शिक्षा, आदर्श स्कूलों की व्यवस्था। यानी कि अगर बच्चा आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ ये थी निरोधात्मक विधियां, यानी कि बच्चे को भविष्य में अपराधी बनने से रोकने वाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है। केवल वंशानुगत, केवल पर्यावरण, माता पिता की भागीदारी, पर्यावरण और वंशानुगत। व्यक्तिगत विभिन्नता के दोनों ही कारण रहेंगे, यानी कि पर्यावरण भी रहेगा और वंशानुगत भी रहेगा। फिर कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है और जिसकी रुचियां विस्तृत है वह है पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, आशा से कम सफलता पाने वाला बालक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर रहेगा, यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वही क्या कि ज़्यादा कक्षा में अधिकतर अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं और उनका यही मन में लगन लगी रहती है कि ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। उसको है कि होश के उतना जल्दी ही क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार की किसमें रुचियां पाई जाती है? तो वो पाई जाती है प्रतिभावान बालक में, और इनका IQ स्तर क्या होता है? 140 से भी ऊपर होता है। सृजनात्मकता से संबंधित है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूर्त चिंतन, गहन चिंतन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि अपसारी चिंतन। और ये क्वेश्चन क्या है कि RPC स्कूल व्याख्याता 2020 में आया था, और ये इसी क्वेश्चन को क्या है कि थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके 2021 रीट लेवल फर्स्ट यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। फिर ये क्वेश्चन मेरा भी गलत ही हुआ था, मैंने ये गलत कर दिया था, वहाँ पे अभिसारी चिंतन किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सृजनात्मकता परीक्षण की रचना किसने की है? जलोटा ने, बाकर मेहंदी ने, मेहता ने, भाटिया ने। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बाकर मेहंदी ने। यानी कि भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना करने वाले कौन है? बाकर मेहंदी। 1973 में बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सृजनात्मक परीक्षण 1973 में बनाया गया था। और इस परीक्षण में क्या है कि 4 शाब्दिक व 2 अशाब्दिक परीक्षण होते हैं। कितने? 4 शाब्दिक और 2 अशाब्दिक परीक्षण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि ऐसा कौन सा परीक्षण है जिसमें 4 शाब्दिक व 2 अशाब्दिक परीक्षण होते हैं, और ये किसके द्वारा दिया गया है? तो वो भी क्या रहेगा? हमारे बाकर मेहंदी ने इसकी रचना की है। भारत में नहीं भाई, भारत में किस आयु वर्ग के बालक द्वारा किए गए अपराध को बाल अपराध कहा जाता है? 4 वर्ष से कम, 8 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम या 18 वर्ष से कम? या इसका राइट ऑप्शन रहेगा 16 वर्ष से कम। पहले बाल अपराध की आयु 18 वर्ष थी, लेकिन नवीन संशोधन में ये कितनी कर दी गई है? 16 वर्ष कर दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है। अपसारी, अभिसारी, सही उत्तर पर चिंतन, समस्या समाधान पर चिंतन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर, यानी कि अपसारी चिंतन। ये भी क्वेश्चन क्या कि स्कूल व्याख्याता 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन 2021 रीट लेवल फर्स्ट में रिपीट हुआ था। इसलिए मैं कि आपको क्या कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको क्या करवा रही हूँ। सृजनशीलता, सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। गिलफोर्ड ने, H गार्डन ने, J गार्डन ने, L गोट्स्की ने। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा, यानी कि J गार्डन ने किया दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया
जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है क्या कहलाती है? सृजनात्मकता, उपलब्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर यानी कि सृजनात्मकता। कौन सा रहेगा? सृजनात्मकता। निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है? विद्यार्थियों को नवाचारों के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना, विद्यार्थियों को किसी वस्तु के हर संभव उपयोग पर विचार करने के लिए कहना, विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न रूप से विचार करने को प्रोत्साहित करना। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर रहेगा, यानी कि विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए जोर डालना। ये क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण, प्रतियोगिता न रखना, तावरण लेबलिंग न करना। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर यानी कि